वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी। आज के दिन भगवान उठते हैं और आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान सोते हैं और आज कार्तिक शुद्धि एकादशी को भगवान उठते हैं। आज से शुभ मुहूर्त, विवाह आदि शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि मुहूर्त आज से शुरू हो जाते हैं। बहुत प्रांतों के अंदर ये 4 महीने जब भगवान सोते हैं तो शुभ कार्य करते नहीं है, परंतु पंजाब में चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नाश करने वाली, पुण्य मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी गंगा माँ, गंगा माँ का नाम भागीरथी भी है क्योंकि भागीरथ जी इसको लेके आए थे। गंगा जी भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थ, नदी, समुद्र तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, ये संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल होता है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, संध्या को समय, शाम को समय भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन से कठिन पाप अक्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अक्षण मात्र में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इसका व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा बहुत भी पुण्य करते हैं उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। आज के दिन लोग अनेक प्रकार के पुण्य करते हैं, सोना दान भी करते हैं, गौ दान भी करते हैं। मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य भगवान नारायण की कथा को सुनते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौ दान का फल मिलता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, कथा बांटने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। तो नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप एकादशी के व्रत का विधान मुझे बताइए, कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वो भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, सूर्य उदय से पहले पहले। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो तार। सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु,
सितारों तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको इस प्रकार है भगवान, आज मैं निराहार व्रत रखूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि में भगवान के समीप गीत गाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए, बाजे आदि के कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए, भगवान से विनती करनी चाहिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रही जान तुम्हारे चरणों में। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य फल, बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि के बराबर फल होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक के महीने में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में भी श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं तुलसी जी का, या तुलसी जी को तिलक लगाते हैं या रक्षाबंधन करते हैं, तुलसी का रोपण करते हैं, सेवा करते हैं, वे 1,000 करोड़ युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान उत्तम कदम्ब पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकर या अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की सफेद या लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उस पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, हरि दुब से पूजा करते हैं, हरि दुब से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। हरि दुब भगवान विष्णु पर भी चढ़ती है, शिव जी पर भी चढ़ती है और गणेश जी पर तो स्पेशल चढ़ती है। हाँ, हरि दूब देवी माता पर नहीं चढ़ती। जो भगवान की समी पत्थर से पूजा करते हैं, जंडी के पत्तों से पूजा करते हैं, वे यमराज के मार्ग को सरलता से पा जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नीले रक्तवर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के नियम को तोड़ देना चाहिए, नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति
दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण के साथ बैल दान करना चाहिए। मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। आज के दिन चावलों से भगवान की पूजा नहीं होती है। सफेद फूल, सफेद तिल से पूजा होती है, फूलों से पूजा होती है। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि सहन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, उन्हें सब वस्तुओं के साथ सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें सोने के साथ तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें शीशा दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में जूता नहीं पहनते हैं उन्हें जूता ही दान करना चाहिए। जो इस महीने में नमक त्याग देते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, उन्हें सोने या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है, अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वो नरक हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन महात्म को सुनता है, पढ़ता है, उन्हें अनेक गौदान का फल मिलता है। जो भगवान की विनती करता है भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय।